नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। ये वीडियो हिंदी भाषा में है और इसका टाइटल है कि आप फ्री में अपनी फाइल कनाडा के लिए खुद लगा सकते हैं या वहाँ पे इमिग्रेशन कंसल्टेंट का दफ्तर खोल सकते हैं। पहले तो मैं ये बताऊंगा कि ये कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों करवाया जा रहा है। आपने अक्सर रिसेंटली सुना होगा कि कनाडा में जो भारत से 700 स्टूडेंट आए थे उनको इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स ने बोगस सर्टिफिकेट दे रखे थे, जिसकी वजह से उनकी सिर के ऊपर डिपोर्टेशन की तलवार लटकी हुई है। भारत के अंदर बहुत सारे कंप्यूटर ऑपरेटर इमिग्रेशन कंसल्टेंट बन चुके हैं। वो आपको सही जानकारी नहीं देते, आपसे हेराफेरी करते हैं। मैंने देखा है कि 22 लाख टूरिस्ट वीज़ा जो कि $200, जिसके ऊपर लगभग 16 के 17,000 रुपये खर्च आता है, वो लोगों से 22 लाख रुपए लेकर भी लोग एजेंट्स ने लोगों को कनाडा भेज दिया। हम उस हेराफेरी को रोकना चाहते हैं। तो यदि ये कोर्स जो कि पहले तो अगस्त फर्स्ट वीक से स्टार्ट होना था, अभी ये सितंबर फर्स्ट वीक से स्टार्ट किया जा रहा है, क्योंकि ये कोर्स बिना इंटरनेट के नहीं किया जा सकता और पंजाब में फ्लड आने की वजह से इंटरनेट सीरियसली अफेक्ट हो चुका है। तो हम आपको 15 इसके लाभ बताएंगे कि आपको क्या क्या लाभ होने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको जानकारी दूंगा कि कनाडा की सरकार कभी नहीं कहती कि आप अपनी फाइल एजेंट से लगवाओ। आप अपनी फाइल घर बैठ के खुद अपने कंप्यूटर से लगा सकते हो। यदि ये कोर्स करोगे तो आपको उचित जानकारी दी जाएगी कि ये फाइल आपने कैसे लगानी है। इस 1 महीने के कोर्स के अंदर टाइम की किल्लत होने की वजह से सिर्फ 2 मॉड्यूल कवर अप किए जाएंगे। एक है टूरिस्ट वीज़ा, दूसरा है स्टडी वीज़ा, क्योंकि भारत से ज़्यादा लोग यहाँ आने के लिए ये 2 तरीके ही अपनाते हैं। सबसे पहले यदि ये कोर्स करते हो तो आपको किसी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं, आप उस एजेंट से ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाओगे। पर यहाँ मैं आपको बताता हूँ कि भारत के अंदर बहुत सारे कनेडियन रजिस्टर्ड इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स जा चुके हैं। उन्होंने अपने ऑफिस खोले हुए हैं। उसको छोटी भाषा में RCIC कहा जाता है। यदि आप अपना केस उनके थ्रू करवाओगे, उनके साथ एग्रीमेंट कीजिए, पेमेंट आपको बैंक के थ्रू कीजिए। देखो, टैक्स देना आपको गवर्नमेंट सहूलत तो ही दे सकेगी यदि आप गवर्नमेंट को टैक्स पे करोगे। यदि आप बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन करोगे तो ही वो एजेंट गवर्नमेंट को टैक्स देगा। सो यदि आप सही रूप से आप उनसे एग्रीमेंट करते हो, पेमेंट बैंक के थ्रू करते हो, तो यदि वो गलती करता है तो आप उसका पैसा रिकवर कर सकते हो, उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। सो आपके पैसे की बचत होगी, आपके टाइम की बचत होगी, आपको बार बार एजेंट के पास नहीं जाना पड़ेगा। कनाडा के नियमों के मुताबिक हर जानकारी आपके सेल फोन या ईमेल के थ्रू मिलती है। आप अपनी फाइल की स्टेटस चेक कर सकते हो। यदि आप एजेंट के थ्रू फाइल लगाओगे तो आपको ये सुविधा नहीं मिलने वाली। नंबर 4, यदि आपकी फाइल सही लगी होगी, आपको उसका रिजल्ट भी सही मिलेगा। नंबर 5, कोई भी पढ़ा लिखा एजेंट, सबको इस बात का मालूम है कि कनाडा में बोगस सर्टिफिकेट कोई नहीं लगाया जा सकता। यदि फ्यूचर में उसकी वेरिफिकेशन होगी, जाली पाया गया, तो आपकी डिपोर्टेशन हो सकती है। मियाँ बीबी में झगड़ा हो गया, सरकार को शिकायत होगी कि इसने कनाडा आने के लिए गलत दस्तावेज लगाए थे, तो दोनों काम से गए। 420 का केस भी बनेगा, जेल भी होगी, भारत भी वापस जाओगे। सो हम आपको वो सरकारी रूल बताएंगे कि ये रूल कहाँ है। एजेंट्स जो हेराफेरी करते हैं उनसे आप अपनी बचत कर सकते हो। देखो, कनाडा में आने के लिए लगभग 100 तरीके हैं। आप अपनी फाइल सही कैटेगरी में लगाओ। यदि आपको जानकारी होगी तो आपको कोई भी एजेंट मिसलीड नहीं कर सकता है। आप खुद उसको बोलोगे कि मुझे फाइल इस कैटेगरी में लगानी है, तो कनाडा में आसानी से
कम पैसे में कम टाइम में पहुंच सकोगे। नंबर 8, ये कोर्स कराने के लिए हम क्यों करा रहे हैं? ना तो आप किसी से हेराफेरी करो, ना किसी से करवाओ, उनसे बच सकते हो आप। नंबर 9, मैंने देखा है कि कनाडा की सरकार कभी नहीं कहती कि यदि आप एक्चुअल मैरिड हो तो आप अपनी वाइफ या सहेली को साथ में मत लेकर आओ। इंडिया के एजेंट्स ने 2015 के बाद खूब इस कानून को ढक के रखा, किसी को नहीं बताया, और जिसकी वजह से बहुत सारे लड़के लड़कियों ने सुसाइड किया या कुछ लड़कियों ने अपने पति को छोड़ दिया। उसके साथ घर वालों का बहुत नुकसान हुआ। यदि आप मैरिड हो, 1 नंबर के मैरिड हो, आपकी घरवाली है, तो आप उसको उसी प्लेन में अपने साथ लेकर आ सकते हो। नंबर 10, देखो कनाडा में 2 शहरों में बिल्कुल मत जाओ, नहीं तो आपका नुकसान होने वाला ही है। हाँ, यदि आपके परिवार के मेंबर वहाँ रह रहे हैं, आपको फ्री में अकोमोडेशन दे सकते हैं, अपने बिजनेस में आपको ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो आराम से जाओ। पर यदि आप अकेले आ रहे हो तो 2 शहरों में बिल्कुल मत जाओ, इसके अंदर आपका नुकसान होने वाला है, जो हम सेपरेट वीडियो में कवर अप कर चुके हैं। यदि आप सरी या ब्रैम्पटन में जाओगे, कमरा भी किराया का ज़्यादा मिलेगा, नया मकान भी बहुत महंगा मिलेगा। देखो, किसी भी इंसान को इस दुनिया में रहने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए। यदि आपने जितनी पूंजी सारे साल में उम्र में कमानी है वो सभी घर के ऊपर लगा दोगे तो आपका गुजारा कैसे होगा? ब्रैम्पटन और सरी में कोई भी मकान 20 लाख डॉलर से कम नहीं है। यही मकान, इतना बड़ा ही मकान, इससे अच्छी क्वालिटी का 4-5 लाख डॉलर में बाकी शहरों में मिलता है। चॉइस आपकी है, आपने कौन से कुएं में छलांग लगानी है। यदि आप बड़े शहरों में जाओगे तो वहाँ नौकरी की शॉर्टेज होगी, रेट भी कम मिलेगा। अगर आप छोटे शहरों में जाओगे, नौकरी की शॉर्टेज नहीं होगी, ट्रैफिक कम होगी, गाड़ी उठाओगे, बस पकड़ोगे तो सही टाइम पे पहुंच जाओगे। नंबर 15, आप किसी भी, यदि भारत से कनाडा में एज ए स्टूडेंट आ रहे हो तो कनाडा में आकर किसी भी इमिग्रेशन कंसल्टेंट के ऑफिस में क्लर्क, हेल्पर या फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट की तरह के तौर पे काम कर सकते हो, क्योंकि आपको उस काम की जानकारी होगी। भारत में रहते हो तो किसी इमिग्रेशन कंसल्टेंट के दफ्तर में क्लर्क, असिस्टेंट, फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट लग सकते हो। यदि ज़्यादा इंटेलिजेंट हो तो अपना खुद का इमिग्रेशन कंसल्टेंट का लाइसेंस लेकर काम स्टार्ट कर सकते हो। ट्रेनिंग की फीस कोई नहीं है, ड्यूरेशन 1 महीना है। लोकेशन क्या है? आप अपने घर में बेडरूम में बैठे ये कोर्स कर सकते हैं। यदि आप जॉब करते हो, शाम को घर आकर वापस इसको बैठ के सुन सकते हैं। आपको हर जानकारी दी जाएगी। थैंक यू वेरी मच। स्टे कनेक्टेड विद अस। हमारे पटियाला शहर के ऑफिस का फ़ोन नंबर है 9815101148। थैंक यू वेरी मच।